मैंने बस आइसक्रीम का एक कौर लिया, लेकिन मेरे पास खड़ी औरत अचानक डर के मारे कांपने लगी। हैरानी में मैंने एक और कौर लिया, पर इस बार औरत इतनी डर गई कि सीधे लिफ्ट से बाहर भाग गई। घर पहुंचते ही और भी अजीब चीजें होने लगी। मैं बिल्कुल सामने खड़ी थी, लेकिन मेरी माँ ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे मैं वहाँ हूँ ही नहीं। यहाँ तक कि मेरा मंगेतर और मेरे पिता भी मुझे देख नहीं पा रहे थे। तभी मुझे लिफ्ट वाली औरत का डर याद आया। मैं तुरंत आईने के पास पहुंची और देखकर स्तब्ध रह गई। मैं पूरी तरह से अदृश्य हो चुकी थी। यह पता चलते ही मेरे अंदर डर की एक सुनामी आ पड़ी। मैंने तुरंत अपने मंगेतर को फोन लगाकर मदद मांगी, लेकिन मेरी आवाज जैसे बंद हो गई। वह मुझे सुन ही नहीं पा रहा था। उसे लगा कि मेरे साथ कुछ हो गया है, इसलिए वह घबराकर नीचे मुझे ढूंढने निकल गया। उसे सिर्फ फोन की रिंग सुनाई दे रही थी, लेकिन मैं दिखाई नहीं दे रही थी, जिससे वह और भी घबरा गया। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और तब उसे एहसास हुआ कि मैं उसके पास ही खड़ी हूँ। इसके बाद हमने मैसेज के जरिए बात की और उसे बताया कि मैं अदृश्य हो चुकी हूँ। उसी समय मेरे पिता भी मुझे ढूंढते हुए नीचे आ गए। उन्हें टेंशन से बचाने के लिए मैंने मैसेज किया कि मुझे ऑफिस से आने में टाइम लगेगा। ये सुनकर पिता को थोड़ी राहत मिली और वह मेरे मंगेतर को लेकर डिनर के लिए बैठ गए। डिनर टेबल पर मेरा मंगेतर मेरी भूख को लेकर परेशान था, इसलिए उसने एक चिकन लेग मुझे दे दिया। मैंने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और खाने ही वाली थी कि तभी मेरे पिता ने देखा कि चिकन लेग हवा में उड़ रहा है। ये देखकर वह बुरी तरह डर गए और तुरंत मेरी माँ को दिखाने लगे। मैंने घबराहट में चिकन लेग को हाथ से गिरा दिया।